तो हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग देखेंगे नीट 2025 के क्वेश्चन, ठीक है, 80 से। इसके पहले का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट गिवन है, ठीक है, और उनका नाम गिवन है, ठीक है, उसको मैच करना है। तो देखो सबसे पहला है हैबर प्रोसेस, ठीक है, ये यूज़ होता है अमोनिया में, ठीक है। तो इसमें होता है आयरन कैटलिस्ट। तो फर्स्ट का हो गया, ए का फर्स्ट, ठीक है। दूसरा है देखो वेकर ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसमें होता है पैलेडियम कैटलिस्ट। तो बी का हो गया सेकंड, ठीक है। तीसरा है विल्किंसन कैटलिस्ट, इसमें रोडियम होता है। तो देखो यहाँ पे सी का हो गया थर्ड। और लास्ट में है जिगलर कैटलिस्ट, ये पॉलीमर में यूज़ होता है, ठीक है, इसमें होता है टाइटेनियम। तो डी का हो गया फोर्थ। तो इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला होगा करेक्ट। देखो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, और सी का थर्ड, और डी का फोर्थ, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 मोल्स ऑफ लिक्विड एक्स एंड 10 मोल्स ऑफ लिक्विड वाई मेक्स अ सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ 70 टॉर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई आर 63 एंड 70 टॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डिस्क्राइब सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बताना है कि पॉजिटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हैज़ वॉल्यूम हायर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। तो देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर पी टोटल की वैल्यू इक्वल टू आ जाती है पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर लेस देन आती है तो ये नॉन आइडियल होगा, और उसमें भी ये होगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन आती है पी टोटल की वैल्यू तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, ठीक। सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है। N1 गिवन है लिक्विड एक्स के लिए 5 मोल, ठीक है। N2 गिवन है 10 मोल मतलब लिक्विड वाई के लिए, और टोटल प्रेशर दिया है पी टोटल दिया है 70 टॉर, ठीक है। ये कैलकुलेटेड है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेटेड फाइंड करेंगे। और देखो यहाँ पे गिवन है पी नॉट ऑफ एक्स 63 टॉर, पी नॉट ऑफ वाई 78 टॉर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ से देखो हम लोग फाइंड करेंगे पी टोटल, ठीक है, इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 पी नॉट एक्स प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 पी नॉट 2, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ से फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से देखो हम लोग रखेंगे वैल्यू, तो क्या मिलता है, x1 की वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 फाइंड करने के लिए तो 5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो 5 + 10 15, ठीक है। और पी नॉट एक्स की वैल्यू है 63। उसके बाद x2 की वैल्यू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो 10 डिवाइडेड बाई 15, और पी नॉट वाई की वैल्यू है 78, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल यहाँ पे हमें मिलेगा 21 + 52 इज इक्वल्स टू 73, ठीक है। तो हमने जो पी टोटल कैलकुलेट किया है वो 73 है, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, पी टोटल वो 70 टॉर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिली है वो लेस देन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है। इसका मतलब कि पी टोटल लेस देन है, ठीक है, पी टोटल, ठीक है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कम है, पी टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये निगेटिव डेविएशन है, ठीक है।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द शुगर एक्स, ठीक है, फाउंड इन हनी। तो हनी में क्या क्या होता है, सुक्रोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर। तो जो ग्लूकोज होता है ये एल्डो शुगर होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इज अ फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज होता है कीटो शुगर। एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म, ठीक है। लेबोरेटरी माल्टोज और सुक्रोज ये सब एल्डो शुगर्स हैं, ठीक है। ये सब डाइसेक्राइड्स हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फ्रक्टोज। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द सुइटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है ईस्टर, ठीक है, और इसको फॉर्म करना है एल्डिहाइड में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, इसको बोलते हैं सेकंड वाले को डाइवल एच, ठीक है। ये जो है, जो फर्स्ट वाला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे एल्कोहल फॉर्म करता है, सेकंड वाला करेक्ट होगा, ठीक है। डाइवल एच ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। ईस्टर से फॉर्म करेगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। तो देखो ए में गिवन है एल्किल आयोडाइड है अंडर गोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन एल्किल क्लोराइड, ठीक है। और रीज़न में दिया है कि आयोडीन इज़ बेटर लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो देखो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये 1 स्टेप में होती है, ठीक है। RX, यहाँ पे X क्या है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है, हैलोजन है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है SN2 रिएक्शन लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो देखो अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे बेटर आयोडीन है, क्योंकि ये क्या है, लार्ज साइज है, ठीक है। इधर से इधर साइड जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, साइज इंक्रीजेस। तो आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम आयन इज, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है डेल्टा HF की वैल्यू, ठीक है, किसके लिए, Ba2+ के लिए। देखो क्या क्या गिवन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2- आयन गिवन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये भी गिवन है, ठीक है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 ये भी गिवन है, ठीक है। तो ये थर्मो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, थर्मो केमिस्ट्री का। देखो सिंपल फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो Ba2+ प्लस SO4 2-, ठीक है, गिब्स यहाँ पे BaSO4। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, डेल्टा H क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा डेल्टा HF BaSO4 माइनस डेल्टा HF ऑफ Ba2+ और प्लस डेल्टा HF ऑफ SO4 2-, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे, क्या गिवन है, सबसे पहले होगा यहाँ पे -4.5, यहाँ पे होगा -349, और डेल्टा HF तो बताना ही है बेरियम का,
और SO4 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे देखो -216। ठीक है, इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा HF Be2+ के लिए यहाँ पे फाइनल आएगा -125.5। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, -128। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर ऑफ साइक्लिक ईथर। ठीक है, तो साइक्लिक ईथर बनाना है 4 कार्बन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक तो हम फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से 4 1 2 3 4 कार्बन का। ठीक है, उसके बाद देखो फिर 3 कार्बन का। ठीक है, ये देखो कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 2 बनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे भी एक मिलेगा। उसके बाद देखो 3 कार्बन के। ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें मिलेगा एक। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया देखो 1 2 3 और एक ये 4 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हो गया 10। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड वाला, 10 आइसोमर होंगे टोटल। ठीक है,